नमस्ते बच्चों। आज हम उद्भव पाठ्य पुस्तक में से नया पाठ पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है चतुर खरगोश। यह एक कहानी है। तो बच्चों, जिन कहानी में मनुष्यों के अलावा जंगली जानवर पात्र होते हैं और जीवन जीने की महत्वपूर्ण बातों की सीख देते हैं, उन कहानियों को क्या कहते हैं? तो वो पंचतंत्री कहानियाँ कहलाती है। इनकी रचना पंडित विष्णु शर्मा जी ने की थी। चतुर खरगोश यह कहानी पंचतंत्र से ही ली गई है। तो आइए देखते हैं इस कहानी से हमें क्या संदेश दिया है। तो बच्चों, एक बड़े से जंगल में शेर रहता था। उसे बात बात पर बहुत तेज गुस्सा आता था। गुस्सा आना मतलब बहुत क्रोध आना। क्रोध से लाल पीला हो जाता था वो। सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। सभी जानवरों को उससे बहुत डर लगता था। वह सभी जानवरों को परेशान करता था, क्योंकि ये जो शेर है वो सभी जानवरों को परेशान करता था, इसीलिए सारे जानवर उससे डरते थे। वह आए दिन जंगल में पशु पक्षियों का शिकार करता था। तो बच्चों, आपको पता है शिकार करना मतलब, देखिए इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि दूसरे जानवरों को मारना और उनको खाना। तो इस तरह से उसने सारे जानवरों को क्या करके रखा था? परेशान करके रखा था। शेर की इन हरकतों से सभी जानवर चिंतित थे। तो ये शेर की जो ये आदत थी सबको पकड़ के शिकार करना, उससे सारे जानवर क्या थे? चिंतित थे। मतलब उनको बहुत चिंता हो रही थी कि इस तरह से हमारा जो जंगल है, हम सब एक एक करते करके मर जाएंगे और जंगल में कोई प्राणी नहीं बचेगा। इसलिए एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने एक बैठक रखी। जानवरों ने सोचा, शेर की इस रोज़ रोज़ की परेशानी से बचने के लिए क्यों न हम खुद ही शेर को भोजन ला दिया करें। तो सारे जानवरों ने ऐसा सोचा कि हम लोग क्या करेंगे, एक एक रोज शेर को एक एक शिकार दे देंगे, भोजन के रूप में दे देंगे। इससे क्या होगा? इससे वह किसी को भी परेशान नहीं करेगा और खुश रहेगा। तो सभी जानवरों ने एक साथ शेर के सामने अपनी बात रखी। इससे शेर बहुत खुश हुआ। उसके बाद शेर ने शिकार करना बंद कर दिया। तो ये शेर को बहुत अच्छा लगा। सभी जानवरों ने जो प्रस्ताव रखा, उससे शेर खुश हो गया और उसने ये स्वीकार कर लिया कि अभी मैं किसी की शिकार नहीं करूँगा, आप मुझे रोज़ खाना लाके देना। तो एक दिन शेर को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। उस दिन चतुर खरगोश की बारी थी। वह मौत के भय से धीरे धीरे आ रहा था। उसको मौत से बहुत डर लग रहा था कि अभी ये शेर जो है मुझे खा देगा और मैं मर जाऊंगा। फिर थोड़ी देर बाद खरगोश शेर के सामने पहुंचा। शेर ने दहाड़ते हुए खरगोश से पूछा, इतनी देर से क्यों आए हो? मुझे जोरों से भूख लगी है। तो शेर बहुत गुस्सा हो गया है और बोल रहा है कि तूने इतनी देर क्यों लगाई? मैं कब से भूख से व्याकुल हूँ और तेरी राह देख रहा हूँ। तब चतुर खरगोश बोला, शेर जी, रास्ते में ही मुझे दूसरे शेर ने रोक लिया था। ऐसा सुनकर शेर गुस्से से बोला, इस जंगल का राजा मैं मैं हूँ, यह दूसरा शेर कहाँ से आया? तब खरगोश बोला, चलो शेर जी, मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ है। शेर खरगोश के साथ जंगल की तरफ गया। चतुर खरगोश शेर को बहुत दूर एक कुएं के पास ले गया और बोला, शेर जी, इसी गुफा के अंदर रहता है वह शेर। शेर ने कुएं में देखा और दहाड़ लगाई। दहाड़ लगाना मतलब जोर जोर से आवाज़ करना चालू कर दिया। शेर की आवाज़ जो होती है ना, दहाड़ना चालू कर दिया शेर ने। उसे अपनी परछाई दिख रही थी। देखिए इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से शेर
कुएं में देख रहा है तो पानी में उसकी खुद की परछाई, परछाई मतलब उसकी छाया, जैसे हम मिरर में देखते हैं, आईने में देखते हैं तो हम हमारी जो परछाई है वो हमें आईने में साफ दिखाई देते हैं, हमारे जैसा ही चित्र सामने दिखाई देता है। तो उसी तरह से इस शेर को अपनी परछाई जो है, अपनी छाया जो है वो सामने पानी में दिखाई दी, लेकिन वह समझा दूसरा शेर है, पर उसने कुछ ऐसा सोचा ही नहीं कि मेरी ही परछाई। उसको ऐसे लगा कि पानी के अंदर कौन है, दूसरा शेर है। शेर ने उसे ललकारा, ललकारा मतलब लड़ाई के लिए उसको पुकारने लगा कि आजा, अगर हिम्मत है तो बाहर निकल, और कुएं में छलांग लगा दी। बिना सोचे समझे क्या किया, जो शेर था उसने बिना सोचे समझे पानी में छलांग लगा दी, है ना, कूद गया। इस प्रकार जंगल के अन्य जानवरों को उससे मुक्ति मिल गई। देखिए, पानी में शेर ने छलांग लगा दी, मतलब क्या हो गया, वो उस पानी में मर गया, ठीक है ना। पानी में छलांग लगाने के कारण वो पानी में डूबकर मर गया। इससे क्या हुआ, तो इस प्रकार जंगल के अन्य जानवरों को उससे मुक्ति मिली और खरगोश की सबने खूब सराहना की। सराहना मतलब क्या बच्चों, तो खरगोश को सबने शाबाशी दी कि तेरे वजह से आज हमें इससे मुक्ति मिल गई, इससे शेर से हमें छुटकारा मिल गया। तो बच्चों, इस कहानी में जो खरगोश है उसके माध्यम से लेखक कहते हैं, लेखक ने बताया है कि किस तरह हमें साहस, हिम्मत, निडरता एवं चतुराई से कठिन परिस्थिति का सामना करना चाहिए, है ना। ये सीख हमें दी गई है। जैसे इस खरगोश ने इस कहानी में देखिए कैसे दिमाग लड़ा के चतुराई से शेर, एक बलवान जानवर से अपनी सारे जानवरों को छुटकारा दिया, है ना। कैसे अपना दिमाग लगा के उसको उल्लू पटा के उसने सबको मुक्ति दी उससे। और जो शेर है, शेर के माध्यम से यह बताया गया है कि दूसरों की बात पर बिना सोचे समझे अमल नहीं करना चाहिए। तो शेर ने क्या किया, जो खरगोश था उसके ऊपर आँख मूंद के विश्वास कर लिया कि ये खरगोश जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, और उससे क्या हुआ, उसने उसका विचार नहीं किया, सोचा नहीं, कुछ नहीं, बिना सोचे समझे उसने क्या किया, कृति कर दी। इसके वजह से क्या हुआ, उसको अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े, उसके प्राण गंवाने पड़े। तो बच्चों, आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।